आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का पांच बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे, जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाते हैं, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट आपको लग रहा है? अब बेटी ठीक है? एक उसको भी आप ही की बेटी है जो 11 साल तक लगातार हर महीने खून चढ़ा है, ब्लड चढ़ा है, और बाबा की कृपा आज आपकी पोती है। अब 1 वर्ष से उसके शरीर में ब्लड नहीं चढ़ा और डॉक्टर ने कहा कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिसको 11 साल तक रेगुलर ब्लड चढ़ा, 11 साल से लगातार हर महीने खून चढ़ रहा है, शिव तत्व। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय, बड़ी कष्टमय, बहुत तकलीफ चल रही, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा 15। केवल शिव की आराधना करना। हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं।
इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो। नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है, अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1,00,000 2,00,000 लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था, बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चल कर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो। नहीं, गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी, इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा। तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50। तो हमने कहा ठीक है, अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा। समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा कौन? किसके यहां आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ,
मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है। कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। हे मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर दो। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर, और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा करेगा मले जाए। बस हृदय से उसको पुकारो, हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तक कैसे ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे, दुख है ना आने दो। कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है, तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना। क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के चरित्र को। रेणुका, वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या कर। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे।
कोई फूल मिल जाता था वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला, तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला, तो उन्होंने 3 बार ताली बजा दी। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या और रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए, तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया। शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी, और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी, और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई, दरवाजा खुला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी, तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है, पर गंगा का जल नहीं है, तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है, तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो संत कहकर चले गए। सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई, और सुकन्या मां के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए। बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा, तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली। कहा, एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ। जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी। दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं, क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिव जी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़ दानी ने ध्यान दिया और आज
भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था, तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, प्रभु क्या बात है। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी, एक रेणुका और एक सुकन्या एक गांव में निवास करती हैं, उनके पास में जो होता है वो मेरा श्रृंगार करती हैं, पूजन करती हैं। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो उनको ज्ञान देकर चले गए, उनको बताकर चले गए कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर आए, गंगा का जल कैसे लेकर आए, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गए, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी, और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। जाओ, जाकर सूचित करो। संत मानते नहीं थे तो नंदी ने अपना असली विग्रह धारण कर, बड़े बड़े सींग, बड़ा विराट सा स्वरूप नंदी का, बड़ा विराट सा स्वरूप। और इतना विराट स्वरूप नंदी का था, इतना विराट स्वरूप नंदी का था, नंदी जैसे ही सामने जाकर उस संत के खड़े हुए और अपनी पूंछ का एक बाल संत के ऊपर जो घुमाया, इतने में संत जमीन पर पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले, मुझसे क्या गलती हो गई। तो नंदी ने कहा, गलती केवल एक हुई है कि वो पूजन करने वाली जिस भाव से पूजन करती थी, जैसी मंदिर जाती थी, जो जिस भाव से पूजता था, उसकी पूजन तुमने बंद करा दी, केवल एक गंगा के जल के लिए, कि पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। जाओ। नंदी ने कहा, संत, ए साधु, जाकर वो रेणुका और सुकन्या से जाकर कहो कि जब शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ता है, जब शिव जी के ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है, जब शंकर भगवान के ऊपर अगर कोई साधारण जल भी चढ़ता है तो वो शंकर के ऊपर चढ़ा, और जैसे उनके शिवलिंग पर चढ़ा, जटा से लगा, तो वो अपने आप गंगा जल बन जाता है, अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ कहो, बोलो उनको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। गंगा का जल मूल नहीं, मूल है आपके हृदय का भाव, हृदय का।